सुगामीळराय ओह पर सुगामीळराय मार बोरे सुगवाधनुख सुगागिरे मुरुझाय सुगागिरे मुरुझाय। मशहूर लोक गायिका मैथिली ठाकुर चुनाव मैदान में हैं। वो बिहार की अलीनगर सीट से बीजेपी की उम्मीदवार हैं। चुनावी हलफनामे के मुताबिक मैथिली ठाकुर करोड़ों की संपत्ति की मालकिन हैं। अलीनगर विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार मैथिली ठाकुर ने अपने नामांकन के साथ जो शपथ पत्र दाखिल किया है उसमें उन्होंने अपनी कुल चल संपत्ति यानी मूवेबल एसेट्स 2,32,33,255 रुपए बताई है। इसके अलावा उनके पास 47 लाख रुपए की स्वार्जित संपत्ति है जिसका वर्तमान बाजार मूल्य 1.5 करोड़ रुपए बताया गया है। एफिडेविट के मुताबिक मैथिली ठाकुर नियमित रूप से आयकर रिटर्न दाखिल करती रही हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में उन्होंने 28,67,350 रुपए की आय घोषित की, जबकि 2022-23 में उनकी आय 16,98,840 रुपए थी। राजनीति में आने के सवाल पर लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने टाइम्स नाउ ऑफ भारत से खास बातचीत में क्या कहा, सुनिए। विधानसभा से ज़्यादा चर्चा कैंडिडेट की हो रही है, तो संगीत से निकलकर राजनीति की दुनिया में आपने एंट्री की, आप लोगों के बीच में जा रही हैं, मिल रही हैं, कैसा अनुभव हो रहा है? ऑल ऑफ सडन चेंज है? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब संगीत सीख रही थी, या फिर ऐसा कहते हैं कि बिहार के सभी भी जितने बच्चे पढ़ने लिखने वाले सबके मन में होता है ना कि बड़े होंगे तो अफसर बनेंगे, अफसर बन के हम लोगों के बीच में जाएंगे, काम करेंगे। कहीं ना कहीं वो अफसर बनने वाला जुनून मेरे बचपन वाले समय में था, जब स्कूल में पढ़ा करती थी। संगीत ने मुझे एकदम से खींचा अपनी और मतलब संगीत ने अपने में समाहित कर लिया, और फिर से मुझे वापस से वो जो सपना मेरा रहा था कि मुझे लोगों के बीच जाना है, सेवा करनी है, और किस तरीके से संगठन ने मुझे ये मौका दिया है, प्रधानमंत्री जी ने खुद मुझे ये मौका दिया है, और उनको कभी भी निराशा ना पहुंचे इसके लिए हम भी दिन रात एक किए हुए हैं। रंजीता, एक तस्वीर वायरल हुई थी जब नित्यानंद राय विनोद तावड़े जी से मिली थी, लेकिन उससे पहले प्राइम मिनिस्टर के साथ आपकी एक सेल्फी वायरल हुई थी। तो उस मोमेंट में जब आप प्राइम मिनिस्टर से मिली, क्या कहा था पीएम ने? उसी वक्त कहीं मन में इच्छा तो नहीं जागृत हुई कि प्रधानमंत्री से आप प्रभावित हुए, अब आना है, और बीजेपी ही क्यों चुना? ये प्रधानमंत्री जी ऐसे व्यक्तित्व हैं कि वो हमेशा 10 साल आगे का सोचते हैं। ये हम सभी लोग जानते हैं, सभी युवा उनसे इंस्पायर हैं कि कैसे वो इतनी बड़ी बड़ी बातें पहले ही सोच के बैठे हुए होते हैं। मुझे भी आभास नहीं था कि उस समय वो मेरे लिए कुछ ऐसा मन में प्रयोजन बना रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से अभी इस समय मुझे ये मौका दिया गया अलीनगर की सेवा करने का, क्योंकि मिथिला मेरा क्षेत्र है, मैं मिथिला की बेटी हूँ, मिथिलांचल से ही मेरी पहचान है, नाम मेरा मैथिली है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं बहुत गड़ी हुई हूँ, अभी भी मिथिलांचल में अटैच्ड हूँ और समर्पित हूँ, और अपने गीतों के माध्यम से देश विदेश में सिर्फ मिथिला के गुणगान गाती हूँ। मैथिली ठाकुर ने हमसे खास बातचीत में अपनी आवाज में छठी मैया का गीत भी सुनाया। गाना एक छठी मैया का गीत यहाँ भी हो जाए तो हाँ, बिल्कुल होनी चाहिए। बहुत सुंदर। केरवाजे फरेला घवद से ओह पर सुगामीळराय ओह पर सुगामीळराय मार बोरे सुगवाधनुख से सुगागिरे मुरुझाय सुगागिरे मुरुझाय। बहुत खूब। राजनीति में आपने प्रवेश किया, अब आपके विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए, आपके सामने जो ओपोनेंट है, क्योंकि अब आपको पता होगा कि बिहार में जातीय समीकरण के हिसाब से जीत और हार होती है, आपके ओपोनेंट जो है वो भी एक ब्राह्मण उम्मीदवार है। मैथिली किस तरह से लोगों के बीच जाएगी, कौन से मुद्दे होंगे, क्या ये जाति धर्म जो है उससे अलग एक रखने की कोशिश आपकी रहेगी? देखिए, जाति वाली जो आपने बात कही, अभी मैं जहाँ जहाँ जा रही हूँ बहुत सारी महिलाएं मेरे आसपास मुझे बस आशीर्वाद देने के लिए पहुँच रही हैं, और उसमें हर जाति के लोग हैं, सब लोग हैं, और हर ऐसा कहते हैं ना कि हर एक तबके के लोग हैं, या फिर हर एक फाइनेंशियल स्टेटस वाले लोग हैं।
तो सब लोग आकर के जिनको जो समस्या है, बेटा विधायक बन के आओगी तो हमारा ये करवा देना, ऐसे भी लोग उम्मीदें मुझे- सब हाँ। लगा कर रखी। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग होता है कि पहली बार किसका कॉल आया और आपको पता चला कि बीजेपी चाहती है कि आप चुनाव लड़ें? किसी व्यक्ति ने, बड़े व्यक्ति ने फोन किया, किसने आपको कांटेक्ट किया? ये कहीं ना कहीं एक पहले तो ऑफिस से ऐसा फोन आया हाँ, कि आप अभी कहाँ हैं? ओके। दिल्ली में, बिहार में। हाँ, तो प्रधानमंत्री जी से डायरेक्टली अभी इस बीच में बात नहीं हुई, लेकिन प्रधानमंत्री जी ऐसा चाहते हैं कि युवाओं को अब आगे आना है बिल्कुल। और खासकर महिलाओं को, और कहीं ना कहीं मैं दोनों ही चेक बॉक्स पूरा कर रही हूँ। हाँ। और बात अगर मिथिलांचल की हो तो नाम मैथिली और मेरा जो भी मेरा आइडेंटिटी है, मेरी संस्कृति है, कहीं ना कहीं वो एक नाम में ही समाहित है मेरे। मैं जिंदा ही उसी चीज को लेकर के हूँ, तो कहीं ना कहीं वो हर एक चीज, मुझे नहीं मालूम कि बड़े लोग किस तरीके से सोचते हैं, लेकिन मुझे अब पूरा विश्वास है, अगर मुझे कोई आदेश मिला है तो वो मुझे करना है। अगर संगठन ने मुझे कहा है कि तुम्हें ये काम करना है, चाहे विधायक के रूप में, चाहे कार्यकर्ता के रूप में, तो मैं हर चीज के लिए तैयार हूँ। रवि, बार बार मिथिला का जिक्र हो रहा है, मैथिली हमारे पास बैठी हुई है। मैथिली, अगर हम बिहार में खासकर अगर मिथिला की बात करें तो राम सीता विवाह को लेकर के, क्योंकि हमने भी कई बार सुना है, कुछ कुछ उसके भी आपके गीत जो है वो काफी सुने जाते हैं, और सिर्फ भारत में नहीं बल्कि मैंने देखा है कि लंदन में दूसरी जगहों पर लोग सुनते हैं। तो एक बार वो गीत भी गुनगुना देती। बिल्कुल, ये एक गीत है जो मैं बाबा के मुंह से सुनी, तब से मैं हर कीर्तन में गाते आई। फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सब लोग फरमाइश करके गवाते हैं, चाहे वो मिथिला के या बिहार के हो ना हो। आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। मैथिली ठाकुर की उच्चतम शैक्षणिक योग्यता बीए प्रोग्राम है, जो उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के भारती कॉलेज से पूरी की। मैथिली ठाकुर का जन्म 25 जुलाई 2000 को हुआ था और वो वर्तमान में 25 साल की हैं। मूल रूप से बिहार के मधुबनी जिले के बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के ओरेन गांव की रहने वाली मैथिली बचपन से ही संगीत में रुचि रखती थी। उनके पिता रमेश ठाकुर खुद एक संगीत शिक्षक हैं और उन्होंने ही मैथिली को संगीत की प्रारंभिक शिक्षा दी। फिलहाल मैथिली ठाकुर राजनीति में अपनी किस्मत आजमा रही हैं। ओह पर सुगामीड़ राय, ओह पर सुगामीड़ राय, मार बोरे सुगवा धनुख से, सुगा गिरे मुरुझाई, सुगा गिरे मुरुझाई।